इस वक्त मैं छात्रों इलाके में हूं और ये मेरे सामने जो आप बिल्डिंग देख रहे हैं ये हाई स्कूल दातर सिंहपुरा की बिल्डिंग है और मैंने देखा कि एक बहुत एकोमोडेशन का बड़ा फुकदान है, बहुत परेशानी होती होगी बच्चों को यहाँ पर। और एक तो प्रेजेंट हाई स्कूल के लिए प्रॉपर एकोमोडेशन नहीं है, दूसरा ये है कि इनके पास हायर सेकेंडरी की बहुत पुरानी डिमांड है। अब ये हायर सेकेंडरी की डिमांड इसलिए भी जायज है क्योंकि एक तो ये मेन छात्रों इलाके से बहुत दूर है और यहाँ से जब बच्चे जाते हैं गरीब के बच्चे, तो एक बच्चे को जाने का 100 रुपया, आने का 100 रुपया, यानी कि गरीब का बच्चा फिर पढ़ने के लिए सोच भी नहीं सकता है। ऐसे में सरकार को ये सोचना चाहिए कि इन दूर दराज इलाकों के जो बच्चे होते हैं वो कैसे पढ़ें। एक तरफ से हम बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ का नारा भी देते हैं, एजुकेशन को फ्री होने की बातें भी करते हैं। उमर अब्दुल्ला साहब ने इलेक्शन के दौरान ये बातें करी भी कि हम एजुकेशन को फ्री करना चाहते हैं। तो दूसरी तरफ से जब तक आप डोर स्टेप पे एजुकेशन सिस्टम को नहीं ले जाएंगे तो तब तक हमारे बच्चे जो हैं जिनको डॉक्टर बनने की सलाहियत है, इंजीनियर बनने की सलाहियत है, वो डॉक्टर और इंजीनियर नहीं बन पाएंगे, वो अपनी कौम को अपने इलाकों को सर्व नहीं कर पाएंगे। अब देखिए इतनी ज्यादा प्रॉब्लम एकोमोडेशन की है, बहुत पुराना हाई स्कूल है। अब यहाँ से बच्चा जाए, एक गरीब का बच्चा जब 100 रुपया पे करता है आने का और जाने का 100 रुपया, 200 रुपया अगर गरीब ने 2 बच्चों को पढ़ाना है 10th के बाद, यानी उसको फिर कम से कम 400 दिन का देना पड़ेगा, तो फिर खाएगा क्या वो गरीब, जिसकी दिन की दिहाड़ी भी अगर देखी जाए तो 400-500 ही बनती है। अगर वो रोजाना काम पर जाए और रोजाना उसके बच्चे स्कूल जाएंगे तो फिर उसका घर में खाना भी नहीं पकेगा, सिर्फ बच्चों को पढ़ाने के लिए किराया लगेगा बस। अब मैं ये चाहता हूं कि इससे पहले बड़ी सारी जगहों पर कुछ कागजात सर्कुलेट किए गए कि जनाब यहाँ पर हायर सेकेंडरी, यहाँ पर हायर सेकेंडरी। हुकूमत बने हुए भी करीब 1.5 साल हो गया, 1.5 साल ज्यादा ही हो गया, अभी तक हुकूमत की तरफ से कोई ऐसा फैसला नहीं आया कि सिंहपुरा में हायर सेकेंडरी बनेगी या नहीं बनेगी। उसके बाद अगर देखा जाए बलाना सिगरी बाटा साइड, मुगल मैदान में 1-2 हायर सेकेंडरीज की जरूरत है, मड़वा में हायर सेकेंडरीज की जरूरत है, वार्ड 1 में हायर सेकेंडरीज की जरूरत है, बोंजवा में सिर्फ 2 हायर सेकेंडरीज है, 14,000 वोट्स भी है वहां पर। अब इतने सारे लोग, इतने सारे वोटर्स, इतने सारे बच्चे जो जेर तालीम इस वक्त हैं, अगर इनके पास बेसिक एजुकेशनल सिस्टम नहीं होगा तो यकीनन कई सारे जो गरीब बच्चे वो नहीं पढ़ पाते। मेरा अपना भी बुनियादी फोकस अगर है वो मैं यही चाहता हूं हमारे बच्चे पढ़ें। सियासत अपनी जगह वो चलती रहेगी, सियासत कभी नहीं मरेगी, ना ये किसी का पीछा छोड़ेगी, लेकिन हम कहते हैं कि मुद्दा सियासत में एजुकेशन बनना चाहिए, हेल्थ बनना चाहिए। ये नहीं कि सिर्फ हम वोट लेकर जाएं फिर असेंबली में अपनी प्रॉपर नुमाइंदगी ना कर सकें और फिर 5 साल होने के बाद यहाँ पर आपको कोई हायर सेकेंडरी नहीं, कोई नया हेल्थ सेंटर नहीं। तो जब तक ये चीजें आप लोगों को नहीं देंगे, लोगों की जिंदगी आसान नहीं होगी। बच्चे जो पढ़ना चाहते हैं उनको आप नहीं तालीम दे सकते हैं। क्वालिटी एजुकेशन तो छोड़िए, आप बेसिक एजुकेशन उनको नहीं दे पाएंगे अगर आपके पास प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, प्रॉपर इंस्टीट्यूशंस नहीं है। तो सिंहपुरा इलाका, हालांकि इसी इलाके से हमारे एमएलए साहब भी हैं, जो इस वक्त मौजूदा इंदरवाल एमएलए साहब है, वो भी इसी इलाके से हैं और बिल्कुल बगल में उनका घर है। तो उन्होंने ये वादा भी किया लोगों के साथ, मैंने भी किया है। मैं इसीलिए तो मैं यहाँ पर आया, मैं आज आवाज अगर इस बात की बन रहा हूं तो वो इसीलिए क्योंकि हमने भी 10 लोगों की उम्मीद बनकर आगे कोशिश की है कि हम ये जो चीजें इन मुद्दों पर जो है आगे बात करेंगे। हम अपोजिशन में रहकर बात करेंगे, जो रूलिंग में जिनको मौका मिला है वो ये काम करके दिखाएं। और मैं समझता हूं कि जब तक आप ये चीजें नहीं करेंगे, लोगों को ये चीजें नहीं देंगे, तो यकीनन लोगों को जो छोटी छोटी चीजें हैं ना जिनमें हम उलझाते हैं, कभी सीडीएफ में उलझाते हैं या कभी राशन में उलझाते हैं, पीएमएवाई में उलझाते हैं कि ये हमने दिया है, जॉब कार्ड में उलझाते हैं। ये बेसिक चीजें हैं जो सेंटर से आती हैं, आएंगी और कभी बंद नहीं होने वाली, ये लोगों को मिलती रहेगी। लेकिन बेसिक जो एक रिप्रेजेंटेटिव जो चेंज कर सकता है वो बेसिक एजुकेशन सिस्टम, बेसिक हेल्थ सिस्टम। और जब तक आप ये चीजें नहीं करेंगे तब तक लोगों की जिंदगियां आसान नहीं होंगी। अभी सिंहपुरा में डॉक्टर्स की कमी है, नया कोई हेल्थ सेंटर नहीं बना है। अभी हम आए रहल उस तरफ है, फिर खारियन इस तरफ है, टाकपुरा मैंने देखा किस जगह पर है, फिर ऊपर मैंने देखा इधर इस तरफ बेगपुरा है। इन लोगों को जब तक आप एक नया हेल्थ सेंटर नहीं खोल कर देंगे या
यहाँ पर एक हायर सेकेंडरी नहीं बनेगी, यकीनन जो है ये एक फेलियर माना जाएगा रिप्रेजेंटेटिव्स का। आई विश के हमारी आवाज पहुंचे उन कानों तक जो कान कई सालों से बहरे भी पड़े हैं और सुनने के लिए तैयार नहीं है। अभी देखिए बाथरूम बन गया, मान लीजिए ये समग्रा के तहत ये हर जगह बन रहे हैं, हम भी बनवा रहे हैं, मड़वा में भी मैंने देखे, वार्ड 1 में भी, हर जगह बनेंगे समग्रा के तहत। लेकिन बाथरूम बन गया, लेकिन क्लासरूम अगर बच्चे के लिए अच्छा नहीं है तो फिर क्या इस बाथरूम का भी करना है। ओवरऑल सारा इंफ्रास्ट्रक्चर हमने डेवलप करना है। यहाँ के लोगों से, कई सारे लोगों से मिला, हो सकता है वो वीडियो में भी नहीं हमने लाए होंगे, लेकिन डिमांड यही है कि हायर सेकेंडरी होनी चाहिए और सिंहपुरा में एक हायर सेकेंडरी का होना बहुत लाजमी है। और जब तक हायर सेकेंडरी नहीं बनती है तब तक कम से कम मेन छात्रों में एक हॉस्टल बनना चाहिए। और जब यहाँ से बच्चे जाएंगे उनको आने जाने का जो खर्चा लगता है ना, वो मारता है इनको। अगर वहाँ हॉस्टल बनेगा तो वो तब तक, जब तक हायर सेकेंडरी यहाँ नहीं बनती है तब तक उस हॉस्टल में रहकर एजुकेशन हासिल कर पाएंगे। शुक्रिया।